न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में पुनः आपका स्वागत है। इस वक्त हम इंदिरापुरम में हैं और इंदिरापुरम में शक्तिखंड में है और हमारे जो बगल में है एक बहुत ही ज़्यादा समर्पित समाज सेवी, बहुत ही शिक्षित नागरिक जिन्होंने अपनी आवाज़ को जीडीए, नगर निगम और बहुत सारे गाज़ियाबाद के उच्च जो प्रशासनिक अधिकारी है उन तक अपनी बात रखी और इनको बहुत सारे आरडब्ल्यू के मातहत इन्होंने बहुत सारी कार्यों को सफलता के मुकाम पर पहुंचाया। मोहन सागवान जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। मोहन सागवान जी, जो सूत्रों से बात चली है जिसके लिए हमारा आना हुआ कि एक बहुत समर्पित सामाजिक कार्यकर्ता हैं आप, तो सबसे पहले मैं चाहूँगा थोड़ी सी जो हमारे नए दर्शक हैं उनको आपकी जो पृष्ठभूमि है, सामाजिक पृष्ठभूमि है, थोड़ा उसके बारे में विस्तार से बताएं सर। मैं 2006 से इंदिरापुरम में रह रहा हूँ और यहाँ पर 2006 में सर्वप्रथम शक्तिखंड 4 आरडब्ल्यू का जनरल सेक्रेटरी बना। उसके बाद हम लोग संघर्ष करे, हमने एक कन्फेडरेशन बनाई, कन्फेडरेशन ऑफ ट्रांसजेंडर आरडब्ल्यू के नाम से। इस क्षेत्र के विभिन्न खंडों के विभिन्न सोसाइटी के आरडब्ल्यू हमारी मेंबर्स बनी। हमने एक लंबे समय पे जब यहाँ पर सुविधाओं का अभाव था उसके लिए संघर्ष किया। जब हम लोग इंदिरापुरम में आए थे तो यहाँ पर कुछ नहीं था, बेसिक मूलभूत सुविधाओं का बहुत ज़बरदस्त अभाव था। ना इंटरनल रोडें थी, ना सड़क तारे थे, ना बिजली का इतना प्रॉब्लम थी कि जब बिजली के तार जो हैं आधे मोहल्ले में बिजली के तार भी नहीं थे। तो हम लोग सब इकट्ठे हुए, यूनाइट हुए, हमने जीडी के साथ संघर्ष करते रहे। कई बार हमने आंदोलन किए, संघर्ष किए, यहाँ पे कानून व्यवस्था के लिए आंदोलन करे। कई बार हमारी संस्था के द्वारा पुलिस और पब्लिक के बीच में संवाद भी स्थापित कराया, जिससे पुलिस और पब्लिक के सहयोग से यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सही हो। और निरंतर हम जीडी पर अपना दबाव बनाने में कामयाब हुए। यहाँ पर सब आज से 12 साल पहले हमने एक बहुत बड़ा क्रमिक अनशन किया था, जिस क्रमिक अनशन के कारण से यहाँ पर सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना 56 MLD का नया, पहले पुराने टाइप का सीवर ट्रीटमेंट प्लांट था और वो सीवर ट्रीटमेंट प्लांट हमारे शिविर को नहीं क्यों उठा पाता था, क्योंकि इंदिरापुरम में ही सारे ट्रांसजेंडर का शिविर आता है। जी जी जी। और यहाँ पर गली गली मोहल्ले में सीवर की समस्याएं थी। इससे पहले 2017 में हम लोगों ने एक DPR भी बनवाया था सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए। वो DPR प्लान पास होने के बाद, अप्रूव होने के बाद, क्योंकि वो अभी तक लागू नहीं हुआ, जब तक यहाँ पर नई सीवर सिस्टम की योजना नहीं होगी, क्योंकि ये एकल यूनिट पर ये इसका शहर को बना था, एकल यूनिट बना। उसके आधार पर यहाँ जो भी लाइन सीवर की डायामीटर में बिछाई गई थी, वो डायामीटर की लाइन छोटी है, उसके अभाव में ये लोड नहीं सहन कर पाता और इंटरनल रोड पर आज भी सीवर बुरी तरह बहता है, जिसके कारण हमारी दूषित जल पेय भी होता है। शहर में बहुत सारे लोग आज भी दूषित जल पेय की समस्या से जूझ रहे हैं। अब एकदम इस सारी इन समस्याओं का समाधान के लिए बेसिकली जब तक हम नगर निगम सीधे हस्तक्षेप न हो, का सीधा हस्तक्षेप नहीं होगा, आगे जाने वाले समय पे नगर निगम में कॉलोनी जाने वाली है। तो हमने ये सोचा कि अब लड़ाई हमें नगर निगम में जाके लड़नी पड़ेगी सीधे तौर पर। इसीलिए हमारे सहयोगी ने कहा कि हमारा प्रतिनिधि एक नगर निगम में होना चाहिए और ये दायित्व सारे मीटिंग करके कन्फेडरेशन ट्रांसजेंडर आरडब्ल्यू की विभिन्न लोगों के द्वारा एक रखा गया कि सागवान जी आप इस दायित्व को निभाओ। तो जनता के इस सुझाव को मैंने कहा है, तो बहुत मैं छोटा सा व्यापारी भी हूँ, पर मैंने उन जनता के दिल को दुखाया नहीं और कहा कि ठीक है, मैं संघर्ष करूँगा और आप मेरा सहयोग करो। सर मुझे ये बताइए कि आपका काफ़ी अनुभव है आरडब्ल्यू का, बड़ी सारी दिक्कतें आती हैं, जो आपका इस बार जनता का प्रतिनिधित्व नगर निगम में करेंगे, कौन से वार्ड से करेंगे आप? हम वार्ड नंबर 81 से जनता का प्रतिनिधित्व करेंगे। वार्ड 81 में इसलिए भी हमें करने के लिए सोचा है कि वार्ड 81 की स्थिति सबसे खराब है पूरे इंदिरापुरम में। 2 साल से 3 साल से यहाँ पर कोई भी पार्कों का मेंटेनेंस नहीं हुआ। गली मोहल्ले में कूड़े के ढेर पड़े हैं
और उस ढेर के कारण से यहाँ पे सफाई की व्यवस्था नियमित नहीं है और रख रखाव यहाँ पे जो है, जो बेसिकली लाइटों का वो भी इतना अच्छा नहीं है। 40% लाइट आज भी फ्यूज है। सर, शक्ति खंड में कितने मतदाता होंगे? 12,000 वार्ड नंबर 81 में 12,000 मतदाता हैं। 12,000। और यहाँ पे किस तरह के सोसाइटी जुड़े हुए हैं? सोसाइटी और जो जो फ्लैट्स हैं यहाँ तरह के? यहाँ पर जीडी के फ्लैट और प्राइवेट बिल्डर के फ्लैट बनाए हुए सोसाइटीज़ हैं ज़्यादातर। कुछ एकल यूनिट पे कुछ लोगों की अपनी कोठियाँ भी हैं, मकान भी हैं। इस तरह का इसका स्ट्रक्चर्स है। यहाँ पे हाई राइज सोसाइटी नहीं है। जी जी। संगवान जी, जैसा कि मुझे जानकारी मिली है कि आप जीडीए से और नगर निगम से बड़ी लंबी लड़ाई लड़े, इधर बीच जो सुनने में आया है कि एनजीटी से आपने एक बड़ा लंबा लड़ाई लड़ा और उसमें आपकी विजय हुई, तो वो क्या मामला है वो थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। शक्तिखंड 4 में 2016 में दीपावली के पास एक बहुत बड़ी आग लगती है, जहाँ डंपिंग ग्राउंड आस्ते में लोगों को पता भी नहीं था। एसटीपी के बराबर में आस्ते आस्ते डंपिंग ग्राउंड क्रिएट करना शुरू हो गया। जीडी ने वहाँ पर कूड़ा गिरवाना और नगर निगम ने कूड़ा गिरना शुरू कर दिया। ये कब की बात है? ये 2016 दीपावली की बात है, नवंबर की बात है। जी जी। तो नहीं, 2017 नवंबर की बात है, सॉरी 2017 नवंबर की बात है। तो उसके बाद जो वहाँ पर रात को बहुत ज़्यादा परेशानी हुई शक्तिखंड 4 के निवासियों को। उसमें कितने ही बच्चों को और बूढ़ों को हमने हॉस्पिटलाइज भी कराना पड़ा। अच्छा। उसके बाद वो आग बंद हुई तो थोड़ा साधन हुआ। वहाँ पर रोज़ बदबू लगने आने लगी और वो ढेर बढ़ता जाने लगा। तो 2017 में RWA के सभी प्रतिनिधियों के बीच में तय किया कि भाई इसकी जो समस्या का समाधान के लिए हम अपने लोकल जनप्रतिनिधि क्षेत्रीय विधायक के पास जाना चाहिए। क्षेत्रीय विधायक ने जब जनता का सहयोग नहीं किया, न क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि सांसद जी के पास भी क्षेत्र के लोग गए, वो बहुत हताशा और निराशा, आंदोलन और जुलूस और बैठना सारी प्रक्रियाओं के बाद जब हम लोग थक गए, हमने एक कन्फेडरेशन ऑफ ट्रांसजेंडर RWA के द्वारा एक प्रशासन को चिट्ठी लिखी और कहा कि अन्यथा इस कार्रवाई कराया जाए, नहीं तो हम कोर्ट की तरफ अपना रुख अपनाएंगे। वहाँ से भी हमें सहयोग नहीं मिला। जीडीए को भी लिखी, वहाँ से भी सहयोग नहीं मिला। जब वहाँ के जवाब आ गए कि तो उसके बावजूद हमने निर्णय लिया कि हम लोग अब एनजीटी की तरफ चलते हैं। 4 साल की लंबी लड़ाई के बाद एनजीटी में हम लोगों ने लड़ाई जीती। अच्छा। और उसका हमें कष्ट भी सहना पड़ा, कभी हमें परेशान भी किया गया प्रशासन की तरफ से। क्योंकि एक बार 2 करोड़ की पेनल्टी, एक बार 1 करोड़ की पेनल्टी, 50 लाख की पेनल्टी लगातार बीच बीच में लड़ती रही। परंतु जीडी नगर निगम और जीडी दोनों को मिला के परंतु उन्होंने ऑर्डर होने के बाद भी 1 साल तक कंप्लायंस नहीं किया। फिर हमने कंप्लायंस के अगेंस्ट एनजीटी में अपना मुकदमा दायर रखा और अंत हमारी विजय हुई। अब उस पर कंप्लायंस हो रहा है 200 करोड़ की पेनल्टी के साथ। 150 करोड़ पेनल्टी नगर निगम पर लगी है और 50 करोड़ जीडीए पर लगी है। और उसके बाद ये यहाँ से कूड़ादान उठाया है। तो ये लोगों की संघर्ष की जीत का प्रतीक था। बहुत बड़ी सफलता रही, बहुत बड़ी सफलता थी संघर्ष की। मेरे संघर्ष के साथ साथ मुझे जनता का जो साथ मिला ना, उसकी बहुत बड़ी सफलता रही। मैंने संघर्ष किया जनता के आह्वान पर ही। जब पब्लिक साथ होती है तो संघर्ष करने की हिम्मत पैदा हो जाती है। तो ये इससे क्षेत्र में बहुत बड़ा निजात मिला और आज ये डंपिंग ग्राउंड हट के जा रहा है यहाँ से और उस पर कार्रवाई चल रही है। तो ये सफलता मिली सर, और इस सफलता से जनता उत्साहित होकर इसी तरह हमने एक बार भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था। जब यहाँ पर बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था डिस्ट्रीब्यूशन का, तो हमने 400 kVA गैस बेस्ड टर्मिनल की आवाज़ उठाई। तत्कालीन जीडीए के जो वीसी थे राम बहादुर जी ने हमसे बात की और हमारी बात को माना। उसके मानने के बाद उन्होंने सिप्रा के स्टेट के मालिक से ज़मीन वापस ली और ज़मीन दी और उस ज़मीन पर हस्ताक्षर तक भी है हमारे। और ज़मीन खाली हुई, इसके बाद उस पर योजना बनी। उसी बीच में कुछ शरारती तत्व जो क्षेत्र का विकास नहीं चाहते थे वो स्टे लिया इस पर। उस स्टे में भी हमने आंदोलन किया, कोर्ट कमीशन के सामने खड़े हुए लोगों को लेके गए, बहुत आंदोलन किया और वो अंतर्गत हुआ, वो हमारी विजय प्राप्त हुई। और विजय वहाँ आज जो 400 kV का गैस बेस मॉडर्नाइज, गाजियाबाद का सबसे मॉडर्नाइज, वो टेक्नोलॉजी का सुझाव भी हम लोगों ने दिया था। मॉडर्नाइज एक गैस बेस टर्मिनल गैस स्टेशन बना जिससे आज पूरे ट्रांसजेंडर को नॉन डिस्टर्ब बिजली मिल रही है। जी, ये बहुत बड़ी और ये और शहर में तो हम लोग जब से आए संघर्ष करते रहे, लड़ते रहे। हमने अतिक्रमण
और दूसरे मुद्दों पे सागवान जी, भी आपके क्षेत्र में 81 में अतिक्रमण भी बहुत है, अतिक्रमण भी इसके है। लिए कौन जिम्मेदार है? लोकल जनप्रतिनिधि सब उनके लोकल जनप्रतिनिधि। उनके तत्व में सारा कारोबार हो रहे हैं, अगर वो कहा सब जाए वो कि इससे जो धन के साधन अपना बना रखे हैं उन लोगों वर्तमान ने। पार्षद वर्तमान पार्षद ने तो 5 साल में कोई कार्य ही नहीं कोई किया। कार्य नहीं किया। एक भी ऐसा कार्य वो नहीं दिखा सकती जो उसने किया हो। कोई यहाँ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में इंक्रीज हुआ हो, या उसने यहाँ की सारी सफाई। आज भी आप सेंट्रल ब्रिज को फोटोग्राफी करा के देखिए कितना कूड़ा पड़ा है। हर गली हर मोहल्ले में झाड़ू नहीं लगती, जबकि हमारा एक टेंडर हुआ है, सुनिश्चित है उस टेंडर में एक घोषणा है कि जो जीडीए से सफाई का, कि प्रत्येक मोहल्ले की सफाई जो जीडीए की कॉलोनी है, जीडीए के जो मकान है, दुकान है, जीडीए के द्वारा बन गए प्लॉट है, उसी का होगी। वो लगातार नियमित कभी झाड़ू नहीं लगी। उसमें इनका घालमेल होता है पार्षद जी का और उस एजेंसी का, उसका लाभ उठा रही है। उसका लाभ उठा रही तो है। इस बार जनता उनको सबक सिखाएगी। जनता को देखना है। मैंने तो बात अपनी आवाज़ उठानी है। ऐसे नाकारा को तो सबक का उनको उठने का भी अधिकार नहीं, फिर वो उठेगी। जी 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 जी। वो लोग जो है पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, हम इंडिपेंडेंट लोग हैं। अच्छा, आप निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव? हम निर्दलीय लड़ रहे हैं। आरडब्ल्यू के बैनर तले? आरडब्ल्यू के बैनर तले हम जो है ना इसलिए लड़ेंगे कि हम कभी कभी जनप्रतिनिधि पार्टी के दबाव में जन समस्या को नहीं उठा पाता है। हम अपनी आवाज़ को आज़ाद रखने के लिए एक निर्दलीय लड़ रहे हैं कि हम हर उस स्टेज के तैयार है, जो हमारा हक है क्षेत्र का वो सब पूरा लेकर रहेंगे, चाहे उसके लिए हमने कितना ही कठिन संघर्ष ना करना पड़े जीतने के बाद भी। और यहाँ पर सुनिश्चित करेंगे, ये सुनिश्चित करेंगे नियमित सफाई, नियमित बिजली की लाइट की प्रकाश की व्यवस्था, पार्कों की सफाई, पेयजल की पूर्ति, साफ सुथरी, यही काम है। अतिक्रमण में भी हम अपनी बात रखेंगे। इसमें पुलिस का सहयोग कितना मिलेगा ये हम जब बताएंगे आपको। जी 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 जी। पर आवाज़ हमारी जारी रहेगी लड़ाई के लिए। सागवान जी, देखिए, देखा ये जाता है कि आज हमारे देश में 2 बड़े नेता हैं। नेता तो बहुत हैं, लेकिन उनकी छवि पे लोग वोट देते हैं, उनके चेहरे पे। ये बात मानता हूँ मैं। दो, उनका व्यक्तित्व बड़ा है, उनका सरकार भी है, परंतु मेरा उनसे तो कोई हमारा प्रतिरोध ही नहीं है। नहीं है। दोनों नेताओं से निगम की तरफ से हमारा तो एक ग्राम पंचायत की तरह, एक ग्राम प्रधान की तरह, एक क्षेत्रीय व्यवस्था के लिए हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। हम किसी पार्टी पॉलिटिक्स के विरोध में लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। नहीं लड़ रहे हैं। बहुत अच्छा कहा आपने। हम किसी राजनीतिक पार्टी की ना आलोचना कर रहे हैं, ना किसी की बड़ाई कर रहे हैं। बड़ाई कर रहे हैं। हम तो कहा कि जो जनप्रतिनिधि वो निकम्मे हैं, तब हमें मजबूर हो गए ये कार्य करना पड़ा। और जो वार्ड 81 की जनता अगर आपको आशीर्वाद देती है, चुनाव आप जीत जाते हैं, तो जनता की जीत होगी। जनता की जीत तो होगी। मोहन सागवान जी सबसे पहला काम क्या करेंगे? मैं यहाँ पर नियमित सफाई की व्यवस्था, पार्कों की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था, पार्कों की व्यवस्था, आपसी भाईचारा सद्भावना की व्यवस्था, और यहाँ पर पेयजल की आपूर्ति का सबसे पहला काम करूँगा। हाँ, जो दूषित पेयजल है, वो कूड़ा निस्तारण की जो समस्या है, इसको भी देख रेख में हम कमेटी के मेंबर भी हैं उसके। जी 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 जी। वो हमारा मुकदमा चल ही रहा है। जी जी जी। चलता रहेगा। मोहन सागवान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी विषय पे हम आपसे बात करेंगे। सर, एक बात और, अब 2023 आने वाला है और 2022 जा रहा है, और थोड़ा कोरोना की सुगबुगाहट भी सुनाई दे रही है। जी जी। तो क्या संदेश देना चाहेंगे नगरवासियों को? नगरवासियों को यही संदेश देंगे, थोड़ा अपना मेंटेन रखें। कोरोना का जो भी गाइडलाइंस है, मास्क लगाएं, दूसरी चीज़ें लगाएं अपना, और जैसा सरकार की गाइडलाइन होगी उसे जनता को मानना चाहिए। और 9 वर्ष की सारे 81 वार्ड 81 के सभी क्षेत्रवासियों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनका जीवन भविष्य मंगलमय हो, और उनकी जो है ना सारी इच्छाओं की पूर्ति हो, सफाई से, इन सब चीज़ से। वो मुझे अगर अपना नेतृत्व देते हैं तो मैं उनका ज़रूर, बिना ये वादा किसी का कैसा भी हो, बिना जिसने मुझे वोट दी उसका भी काम, और जो नहीं देगा उसका भी काम, बराबर काम करेंगे। समर्पित भाव से हम कार्य को समर्पित भाव से लेंगे। हमारा प्रयास ये होगा कि हमारे चुनने के बाद अगला कोई पार्षद बनना चाहे इस क्षेत्र से, तो उसे मेरे से 10 गुना ज़्यादा काम करने की क्षमता होगी, जब जनता उसे अपना आशीर्वाद दे। एक अपना आप उदाहरण पेश कर देंगे? हम बिल्कुल ऑटोमेटिक फ्रेश बना देंगे अपना। राइट। मोहन सागवान जी, आपको आज के मतदाता की टीम की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और आप चुनाव जीतें और जीत कर वार्ड 81 का भला करें। नमस्कार सर। धन्यवाद सर।